अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। खाटू जी को ये भोग चढ़ा दी थी। उन्होंने रूही को इतने बड़े हादसे से बचाया। निहार जी, आराम से, तेल गिरा हुआ है, संभल के आइएगा। तुम ठीक हो ना? दिशा, दिशा, क्या हुआ? आराम से संभल। बहुत दर्द हो रहा है, शायद फ्रैक्चर तो नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं हुआ है। तुम चलो बाहर चलो आराम से। लेकिन दिशा तुम गिरी कैसे? माँ जी, वो मैं बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाने गई थी और वहाँ पे तेल गिरा हुआ था तो पैर फिसल गया। गलती से पूरी का थाल भी गिर गया। रुचिता, तुम पूड़ियाँ तल रही थी ना और तेल गिर गया, तुमने ध्यान में नहीं दिया? नहीं माँ, मैं बहुत ध्यान से बना रही थी पूड़ियाँ। चुप करो तुम। तो शुक्र है जो पूरियों की थाल भर गिरी बस। अगर कहीं वो बगल में रखी खोलते तेल की कढ़ाई गिर जाती दिशा के ऊपर तो हमारी लापरवाही की वजह से पता है क्या होता? माँ जी प्लीज रुचिता जी को कुछ मत बोलिए। ये मैंने जो गलत काम किया है ये शायद उसी का फल है। अच्छा होता अगर कढ़ाई गिर जाती मेरे ऊपर तो मेरा पश्चाताप भी पूरा हो जाता। कैसी बातें कर रही हो तुम दिशा? तुम्हें कुछ हो जाता तो पिंकू क्या होता? ये सब बातें छोड़ो, ये सब सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। प्रतीक जी, ये डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हल्का सा ही स्प्रेन है, घर पे बाम लगा के ठीक हो जाए। दिशा के दर्द की इतनी चिंता है और मुझे जो जिंदगी भर के जख्म दिए हैं उसके लिए आज तक जरा भी पश्चाताप नहीं। एक बैंडेज लगा देती। एक सेकंड रहने दो रुचिता, उसका पति है, लगा दो। रुचिता जी, निहार लगा देंगे। एक मिनट। आराम से, बस 2 मिनट हो। अब हो गया, तुम जाओ, जाकर रूम में आराम करो। दिशा और निहार जी को इतने करीब देखकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मुझे? आराम से। आराम से।
तुम्हारी हर चालाकी, हर चाल समझ रही हूँ मैं, पर मैं चुप हूँ क्योंकि तुम्हारा ये सारा खेल निहाल भैया के करीब जाने के लिए है। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारी नजरें तीरछी पर आई ना, तो मैं खुद तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। दिशा आंटी को चोट लगी है। हम उन्हें ये काट देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ। की मम्मी की वजह से मेरी मम्मी को चोट लगी है। रुचिता आंटी ने मेरी मम्मी को गिराया है। मम्मी ऐसे कभी नहीं करेगी। उन्होंने ऐसा किया है, बड़े पापा ने मुझे बताया। मैंने रूही को नहीं बचाया, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने मेरी मम्मी को गिरा दिया। तुम दोनों के पापा नहीं है तो अब तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी को छीनना चाहती है ना। बेटा पिंकू, ऐसे नहीं बोलते बेटा। बड़ी आंटी, मम्मी कहती है कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। सच में मम्मी ने दिशा आंटी को गिराया? हाँ बेटा। दिशा ने खुद लेप मंगवाया है मुझसे। इसका मतलब उनके मन में मुझे लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छा हुआ सब अपने आप ठीक हो गया। आप मेरी कितनी परवाह करते। मेरे पिंकू का कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप कितने अच्छे हैं। आप और मैं एक हुए थे तभी तो पिंकू हुआ था। हमारे अंश पिंकू को पैदा करने का भी फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरा और पिंकू का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सॉरी, वो मैं भावना में बह गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये अब मेरी दुनिया सिर्फ निहार और पिंकू ही है। मैं उन्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकती। ये क्या कर दिया मैंने? इट्स ओके दिशा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप पिंकू के लिए ये सब भूल जाइए प्लीज। प्रतीक के साथ ये नाटक मैंने पर्दे के पीछे किया ताकि बाहर खड़ी रुचिता हमारी परछाई देखकर यही समझे कि ये निहार की परछाई है। मेरे पिंकू का कितना अच्छे से ख्याल रखते, कितना अच्छे से ख्याल रखते। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे। आप और मैं एक हुए थे, आप और तभी तो पिंकू हुआ था, तभी तो पिंकू हुआ था। हमारे अंश पिंकू को पैदा करने का फैसला, पिंकू को पैदा करने का। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरा और किस्मत इतने अच्छे से ख्याल रखें। आप कितने अच्छे। आप और मैं एक हुए थे, आप और तभी तो पिंकू हुआ था, तभी तो पिंकू को पैदा करने का फैसला, पिंकू को पैदा
अच्छे से ख्याल रखना। क्यों आज पे मुझे इतना दर्द हो रहा है? मैं जानती हूँ कि निहार जी और दिशा एक है। उनके रिश्ते के बीच कहीं ना कहीं प्यार भी है। पिंकू उनका बेटा है, उनका अपना परिवार है। फिर आज मुझे निहार जी को दिशा के इतने करीब देख करके इतनी तकलीफ क्यों हो रही? क्यों आज भी सालों पुराना घाव उतना ही ताजा है? क्यों मैं सब कुछ भूल कर आगे नहीं बढ़ पा रही? क्यों क्यों क्यों? तुम हो कि भाई बहन में फूट डाल रही हो? हाँ शानू जी, हाँ मैं वो करवा रहा हूँ जी। जी जी मैं मेल करता हूँ आपको। हाँ थैंक यू। आई होप मैं रुचिता को जो दिखाना और सुनाना चाहती थी वो उसने देख और सुन लिया। आग लग चुकी, लोहा गर्म हो रहा है, वापस वार करना है ताकि निहार रुचिता से दूर हो जाए और रुचिता की बच्चियां मेरे करीब हो जाए। पिंकू निकलो मेरे घर से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी मम्मी ने मेरी मम्मी को गिराया है। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। क्या हो रहा है ये सब? पिंकू आंटी मुझे लगा था अच्छी हो, लेकिन अब बहुत गंदी हो। आपने मेरी मम्मी को गिराया है। मम्मी, क्या आपने सच में पिंकू की मम्मी को चोट पहुंचाई है? देखा रुचिता, तुम्हारी वजह से बच्चों में कैसे फूट डलते। माँ, आपको भी लगता है कि मैं जानबूझकर गिराऊंगी? अरे चाहे जानबूझकर की हो या लापरवाही से, लेकिन गिराया तो तुमने ही ना। पिंकू बेटा, मैंने आपकी मम्मी को नहीं गिराया, वो अनजाने में गिर गई। कल याद है कैसे आपका पैर कंचे पे आने वाला था और मैंने आपको बचा लिया था? पिंकू! पिंकू! आज कुछ वैसा ही आपकी मम्मी के साथ हुआ, बस उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। हमें पता था मम्मी आप ऐसा नहीं करोगी। चलो अब आप तीनों झगड़ा बंद करो और वापस फ्रेंडशिप कर लो। मम्मी, हम दिशा आंटी के लिए कार्ड बनाए। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरा और पिंकू का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। अरे मम्मी, आपके हाथ में तो खून निकल रहा है। लाओ हम पट्टी कर देते हैं।
जितना प्यार अपनी बेटियों पर लुटाना है लुटा लो, क्योंकि बहुत जल्द ये सारा प्यार सिर्फ दिशा के हिस्से में आएगा। तुम्हें सिर्फ इनकी नफरत और अकेलापन मिलेगा। आंटी आपके लिए हमने अपने हाथों से आपके लिए ये कार्ड बनाया। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत प्यारा है। मैडम जी, आपने जो सामान मंगाया था आ गया। जी रख दीजिए। कुछ नहीं। बच्चों, आंटी के हाथ में चोट लगी है ना, इसलिए आप मुझे ये सामान खोलने में हेल्प कर दोगे? हाँ पिंकू? वाओ जूही, ये देख, चल जूही डॉल हाउस बनाते हैं। बच्चों, ये सारा सामान मैंने आपके लिए मंगवाया। चलो जल्दी जल्दी जाओ और अपने अपने रूम में रख दो। थैंक यू आंटी। लेकिन मम्मी रुई जी को तो कमरा है ही नहीं। रूम तो सिर्फ मेरे पास है। अरे तो कोई बात नहीं, हम रूही जूही के लिए अच्छा और प्यारा सा नया रूम बनवा देंगे, ठीक है? चलो चलो इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो आपके लिए। वाह, बिल्कुल प्रिंसेस लग रहे हो। अच्छा रूही आगे आ जाओ। अरे वाह, आप भी बिल्कुल प्रिंसेस लग रहे हो। रूही जूही, रुचिता जी, वो बच्चों के लिए कुछ सामान मंगवाने का मेरा बहुत मन हो रहा था, इसलिए मंगवा लिया। आई होप आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं दिशा, बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। मम्मी ये देखो, ये देखो मम्मी, दिशा आंटी ने हमको डॉल हाउस भी दिया। दिशा, आपने डॉल हाउस क्यों गिफ्ट किया? वो तो बहुत महंगा होगा ना, आप प्लीज इसे वापस कर दीजिए। मैं इनके लिए डॉल हाउस बना दूंगी। हाँ बच्चों, मम्मा की बात माननी चाहिए आप लोगों को। ये दे दो मुझे। रूही जूही, चलो अब सोने चलते हैं। मम्मी थोड़ी देर बाद अभी दिशा आंटी स्टोरी सुनाने वाली है। नहीं बेटा, कल आप दोनों को स्कूल जाना है ना, सुबह लेट हो जाएगा, इसलिए चलो अभी सोने चलते हैं। अच्छा बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। जूही कहाँ गई? रूही, जूही,
बाथरूम में देखती हूँ। हे भगवान, बाथरूम में भी नहीं है। बाहर देखती हूँ। ये रूही जो ये अचानक से आधी रात को कहाँ गायब हो गई? आवाज तो नेहा जी के रूम से आ रही। मैं अपने गुड्डे की शादी आपकी गुड़िया से कराना चाहता हूँ। नहीं, हमारी गुड़िया तो बहुत प्यारी है, आपका गुड्डा तो बहुत पेटू मोटू है। आपने बिल्कुल सही कहा जूही। अब आप अपना मैजिक वॉन्ड चला के निहार अंकल को गायब कर दो। वो क्या आंटी? नहीं 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 नहीं। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। तुम्हारी बच्चियों को तुमसे दूर करने की शुरुआत हो चुकी है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें